गुड मॉर्निंग। आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट्स है अर्थशास्त्र, यानी अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है, अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं या अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा कुछ इस तरह से है कि अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है, यानी कि मानव की जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हैं, चाहे क्रय विक्रय की बात हो, लाभ हानि की बात हो या बाजार जैसे शब्द जो है वो अर्थशास्त्र से संबंधित शब्द हैं। यानी कि मनुष्य की वे सारी आर्थिक गतिविधियां जिनमें क्रय विक्रय हो, लाभ हानि हो, बाजार जैसे शब्द हो, उपभोग जैसे शब्द हो, तो ये सारे शब्द मिलकर या कहें ये सारे तत्व मिलकर अर्थशास्त्र की संरचना को बनाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि अर्थशास्त्र समझ में आ गया होगा कि अर्थशास्त्र जो है वो मानव की समस्त आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है आर्थिक गतिविधियाँ। तो आर्थिक गतिविधियाँ किसे कहते हैं या आर्थिक गतिविधियाँ क्या है, तो इसकी व्याख्या हम कुछ इस तरह करेंगे कि वैसी सारी गतिविधियां जिनमें आर्थिक लाभ या हानि जैसे तत्व शामिल हो, आर्थिक गतिविधियां कहलाती है। यानी कि जिसमें लाभ और हानि जैसे शब्द हों। ठीक है, तो आर्थिक गतिविधियां अर्थशास्त्र का ही एक हिस्सा है। यानी आर्थिक गतिविधियां जहां घटित होती है वे ही अर्थशास्त्र का निर्माण करती है। ठीक है, तो इसी का एक या कह सकते हैं कि इसी के अंदर में आने वाला एक जो है वो उपभाग है जो है आर्थिक गतिविधियां। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है अर्थव्यवस्था। ठीक है, अर्थव्यवस्था, इसकी व्याख्या हम कुछ इस तरह करेंगे, किसी देश की वे आर्थिक क्रियाएं जिसमें देश के व्यापारिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र, वस्तुओं के उपभोग, उत्पादन एवं सेवाओं के उपभोग जैसे तत्व शामिल होते हैं। हम इसे सरल शब्दों में समझेंगे कि किसी देश के अंदर, ठीक है, किसी भी देश के अंदर जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन होता है, ठीक है, उन वस्तुओं का उपभोग किया जाता है, चाहे वो व्यापारिक क्षेत्र के अंतर हो या घरेलू क्षेत्र के अंतर्गत हो। यानी वे सारी क्रियाएं जो उत्पादन, सेवा को उपभोग से संबंधित होते हैं, वे सारे मिलकर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का निर्माण करते हैं। यानी उस देश के अंदर घटित होने वाले समस्त आर्थिक क्रियाएं मिलकर उस देश का अर्थव्यवस्था बनाता है। इसे ही देश की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। यानी अर्थव्यवस्था शब्द की व्याख्या करने के लिए हमें किसी न किसी देश के संदर्भ में बात को लेना पड़ता है कि उस देश के अंदर, ठीक है, उस देश के अंदर आने वाली आर्थिक क्रियाएं जिसमें व्यापारिक क्षेत्र हो, घरेलू क्षेत्र हो, वस्तुओं का उपभोग हो, उत्पादन हो, ये सारी क्रियाएं होती हैं। लेकिन हमें संदर्भ में किसी देश को लेना जरूरी होता है। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे कि अर्थव्यवस्था के प्रकार, यानी ये जो आर्थिक क्रियाएं हो रही है, चाहे वो वस्तुओं का उपभोग हो, उत्पादन हो, ठीक है, लाभ हानि हो, क्रय विक्रय हो, तो बाजार जैसे शब्द है, तो ये सारे जो शब्द है इनकी व्याख्या करने के लिए क्या हम इसे एक ही क्षेत्र में रख के कर लेंगे कि हाँ ऐसा होता है? नहीं। तो इसलिए उसे विभिन्न क्षेत्रों में नियंत्रित करने हेतु जो है वो 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था सामने आती है, जिसमें पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यानी
ये ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें कि किन वस्तुओं का उत्पादन होगा, कितना होगा, ठीक है, किस तरह से होगा। तो इन सारी बातों का यानी कहें कि कुल समस्त आर्थिक क्रियाओं का नियंत्रण जो है वो बाजार करती है, ठीक है। इसका नियंत्रण कौन करता है? बाजार करती है। और इस प्रकार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सुझाव जो है वो एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था। उसके बाद दूसरी अर्थव्यवस्था है राज्य अर्थव्यवस्था। राज्य अर्थव्यवस्था कहने का मतलब हुआ कि उस अर्थव्यवस्था में, ठीक है, किन वस्तुओं का उत्पादन होगा, कितना होगा, कैसे होगा, इन सारे बातों का या कहे समस्त आर्थिक गतिविधियों का नियंत्रण जो है वो वहाँ की सरकार करती है, ठीक है। तो इस प्रकार जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में नियंत्रण बाजार करती थी, उसी तरह राज्य अर्थव्यवस्था में नियंत्रण सरकार करेगी। और इस प्रकार राज्य अर्थव्यवस्था का सुझाव कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। हमारा अगला जो अर्थव्यवस्था है वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित यानी कि मिला जुला। तो किसका मिला जुला स्वरूप रहेगा? तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका नियंत्रण वहाँ की सरकार एवं कुछ निजी क्षेत्र मिलकर करते हैं। यानी इसमें दोनों का समावेश होता है, वहाँ की सरकार भी होती है और वहाँ के कुछ निजी क्षेत्र यानी कहें कि पूंजीवादी क्षेत्र भी, यानी सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर यदि बाजार का नियंत्रण कर रहे हैं, वहाँ की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित कर रहे हैं, तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में रखेंगे। और इसका सुझाव किसने दिया था? तो इसका सुझाव केन्स ने दिया था। इस प्रकार इसका महत्वपूर्ण बिंदु हम जानेंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण हम अपने देश भारत में देख सकते हैं, जहाँ की आर्थिक क्रियाओं का नियंत्रण सरकार और कुछ निजी क्षेत्र यानी पूंजीवादी क्षेत्र दोनों मिलकर करते हैं, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है कि अर्थशास्त्र के जनक यानी द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को, ठीक है। अर्थशास्त्र का जनक या अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ के द्वारा लिखित पुस्तक जो थी उसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशंस। द वेल्थ ऑफ नेशंस किसके द्वारा लिखी गई है? एडम स्मिथ के द्वारा, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है बंद अर्थव्यवस्था। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि बंद यानी वह अर्थव्यवस्था जिसमें ना तो वस्तुओं का आयात होता है और ना ही निर्यात। यानी जब किसी अर्थव्यवस्था में यानी किसी देश की अर्थव्यवस्था में ना तो वस्तुओं का आयात किया जा रहा है और ना ही निर्यात किया जा रहा है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को ही बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और इस प्रकार यदि किसी देश में बंद अर्थव्यवस्था है, इसका मतलब कि उसका विश्व भर से कोई संबंध नहीं रह जाता है, यानी वो अपने देश के अंदर ही सारी आर्थिक गतिविधियां संपन्न कर लेती है। अगला हम देखेंगे कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र यानी जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हो रही है उसे विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में बांटकर रखा जाता है। जैसे अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक जो है वो मुख्यतः 3 है, जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं। पहला जो हमारा क्षेत्र है वो है प्राथमिक क्षेत्रक। क्या है? प्राथमिक क्षेत्रक। यानी कहे कि प्राथमिक क्षेत्रक किसी भी अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्रक होता है जिसमें वस्तुओं की प्राथमिक अवस्था यानी वस्तुओं का उत्पादन या तो कहें कच्चे रूप में हो, तो इसमें ऐसी क्रियाएं आती है जो प्रकृति पर निर्भर करती है। प्राकृतिक हो, पर्यावरण हो, जैसे तत्वों पर निर्भर करती है। जैसे किसी वस्तु का उत्पादन होना है तो उसमें आता है ये प्राथमिक क्षेत्र। इसका उदाहरण हम समझ सकते हैं, कृषि क्षेत्र है, ठीक है, वानिकी क्षेत्र है, मत्स्य पालन है। तो यानी इसमें वस्तुओं का कच्चे रूप में उत्पादन किया जाता है, ठीक। इससे थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तो जब हम वस्तुओं को जो हमें कच्चे रूप में प्राप्त होते हैं उसे हमें जो मध्य की वस्तु है
उसमें रूपांतरित करने के लिए हमें उसे कहाँ भेजना पड़ता है, तो उद्योगों में भेजना पड़ता है, जहाँ पे हमें प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं को उपभोग के लिए, ठीक है, पुनः उसे परिष्कृत किया जाता है, उसे संशोधित किया जाता है ताकि वो उपभोग में सही रूप से आ सके। तो इस तरह से द्वितीयक क्षेत्र को हम लोग औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। यानी इसमें अधिकतम जो है, अधिकतम वस्तुओं का जो कार्य है वो उद्योगों से संबंधित होता है। ठीक है, इसके ठीक बाद जो है वो है हमारा तृतीयक क्षेत्रक, जिसे हम सेवा क्षेत्रक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो तृतीयक क्षेत्रक में ऐसी व्यवस्थाएं आती है, ऐसी आर्थिक क्रियाएं आती है जिसमें वस्तुओं के लिए, यानी कहें कि इससे संबंधित जो क्षेत्र है, इसमें वस्तुओं का उपभोग जो है वो सेवाओं के रूप में दिया जाता है, जैसे परिवहन हो गया। ठीक है, तो ये सब में क्या है कि वस्तुओं का कुछ उत्पादन तो नहीं होता है, लेकिन हम उसमें सेवाओं के रूप में जो है कि वो उपलब्ध कराता है। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है भारत के लिए, कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, किसमें, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पाने वाले भारतीय, यानी एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें नोबेल के क्षेत्र में जो है कि वो पुरस्कार दिया गया था, वो थे प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जिन्हें सन 1998 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो उम्मीद है कि आपको ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो समझ में आ गए होंगे। तो हमने आज भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ बिंदुओं पर चर्चा की। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।